बिहार में जो है 10 लाख रुपया लोन देने के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ना उसको फिलअप करवाया गया है। 23 मार्च 2026 तक जो है लगभग समझिए कि बहुत सारे ऐसे भर्ती हैं जिन्होंने फॉर्म को फिल किया हुआ है। उनके मन में सवाल है कि इसका जो सिलेक्शन है ना वो कब होगा और कैसे होगा और कितने लोगों का सिलेक्शन होगा। इस वीडियो में बताएंगे कि आपका जो सिलेक्शन लिस्ट है ना वो कब आने वाले हैं, किनका सिलेक्शन होगा, कैसे सिलेक्शन होगा और कितने लोगों का सिलेक्शन होगा, इसकी पूरी जानकारी बताएंगे। आपका सिलेक्शन होता है तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कैसे होता है, फिर यहाँ पे फाइनल लिस्ट कैसे आता है, इसके बाद आपको जो किस्तें दी जाएगी वो किस्तें कैसे मिलती है, इसकी पूरी प्रक्रिया बताएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वीडियोज़ को शुरू से अंत तक लेकर नहीं देखते हैं, तो उनको सही और सटीक जानकारी देखने को नहीं मिलता है। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने फॉर्म को भर लिया हुआ है तो अब यहाँ पे क्या है ना कि समझिए कि इसमें कई प्रकार के अलग अलग स्कीम चलता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए SC ST के लिए अलग स्कीम है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए अलग स्कीम है, किसी भी कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनके लिए अलग स्कीम है, और जो BC होते हैं, जनरल होते हैं, उनके लिए अलग स्कीम है। तो 4 स्कीम के लिए बोला गया है कि 2-2 हज़ार लोगों का सिलेक्शन होगा, तो लगभग जो है 8 हज़ार लोगों का सिलेक्शन 4 स्कीम के तहत यहाँ पे किए जाएंगे, जिसमें जनरल भी आएंगे, SC ST आएंगे, BC आएंगे। ठीक है, बाकी बताया गया है कि 1247 ऐसे आवेदन मतलब जो किए गए हैं उसमें सिलेक्शन होगा, जो कि अल्पसंख्यक कैटेगरी से आते हैं, उनका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। और इसमें जो दिव्यांगजन के लिए फॉर्म फिलअप किया गया है, किसी भी कैटेगरी से आते हैं, दिव्यांगजन है, तो आपका जो है 100 सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। इस तरह से देखेंगे तो 9,347 लोगों का सिलेक्शन जो है इस बार होने वाला है। फॉर्म कितने भरे हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन इतने ही लोगों को 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, बाकी सभी लोग को छांट दिया जाएगा, उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब इसमें से एक सीट अपना कंफर्म करना है, तभी आपको इसका बेनिफिट आप ले पाएंगे, अन्यथा आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए बताया गया है कि आपका जो है सिलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, तो सिलेक्शन की रिगार्डिंग इन्होंने बताया हुआ है कि सबसे पहले तो आपने फॉर्म को भरा हुआ है, तो फॉर्म को भरने के बाद क्या होगा कि आपका डेटा जो है उद्योग विभाग के पास चला गया कि आप इंटरेस्ट है, फॉर्म को भरे हुए हैं, तो समझिए कि सरकार के पास आपका डेटा चला गया। डेटा जाने के बाद क्या होता है कि मान लीजिए 9,300 के समथिंग लोगों का सिलेक्शन करना है, और कहीं ना कहीं मान लीजिए 1.5 लाख 2 लाख से समथिंग फॉर्म यहाँ पे गिरा होगा, मेरे हिसाब से 1.5 लाख 2.5 लाख तक फॉर्म भरे जा चुके होंगे, जहाँ तक मैं समझता हूँ। ठीक है, तो सबका सिलेक्शन तो नहीं होगा, तो इसमें सरकार क्या करती है कि कंप्यूटर रेंडमाइजेशन करती है, यानी कि एक लॉटरी करवाती है कंप्यूटर के थ्रू, और जिनका नसीब सही होता है उनका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है। अब इसमें देखिए, ध्यान रखिएगा इन बातों को विशेष रूप से कि आपने फॉर्म को भरा हुआ है तो कोई गलत भी आपने डॉक्यूमेंट दिया हुआ है तब भी आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जब वेरिफिकेशन होगा तब यहाँ पे आप छट जाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले कंप्यूटर रेंडमाइजेशन कर ली जाती है। ठीक है, उसके बाद आपका जो सिलेक्शन लिस्ट है समझिए कि प्रोविजनल तौर पे जारी कर दी जाती है, यानी कि एक डमी आपका सिलेक्शन लिस्ट आ जाता है, तो उसमें अगर आपका नाम आता है तो समझिए कि अब यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं होती है। जो आपने फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट दिया हुआ है ना, उसकी जाँच जो है मुख्यालय स्तर पर की जाती है। ठीक है, कि आपने फॉर्म भरते समय जो डॉक्यूमेंट दिया हुआ है वो सही दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। अगर मान लीजिए आपने डॉक्यूमेंट गलत दे दिया हुआ है तो हो सकता है कि आपको समय दे दिया जाएगा कि आप डॉक्यूमेंट को सही से अपलोड कर लीजिए, नहीं तो आपका लिस्ट में से नाम हटाकर फिर यहाँ पे 20% लोगों को जो है वेटिंग लिस्ट में रखा जाता है, तो उसमें से फिर दोबारा सिलेक्शन किया जाएगा। तो ऐसे में अगर आपने फॉर्म को भरा हुआ है, डॉक्यूमेंट आपका सही है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जिनका डॉक्यूमेंट सही नहीं है उनको घबराने की आवश्यकता है, क्योंकि उनका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो फॉर्म भरने के बाद सीधे आपका कंप्यूटर रेंडमाइजेशन किया जाएगा, और उसके बाद क्या होगा कि प्रोविजनल इसका सिलेक्शन लिस्ट जारी होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो कि खुद से आपको करवाने कहीं भी नहीं जाने हैं, मुख्यालय स्तर पर ऑटोमेटिकली आपका जो डॉक्यूमेंट है वेरीफाई करके फाइनल लिस्ट आएगा। अब जैसे ही फाइनल लिस्ट आएगा तो उसमें अगर आपका नाम आता है तो समझिए कि आपको बेनिफिट मिलेगा। काफ़ी सारे लोग कहेंगे सिलेक्शन लिस्ट कब जारी होगा। देखिए, आमतौर पे देखा जाए तो प्रीवियस साल 2 से 3 दिन बाद यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट आ जाती है, मैक्सिमम 2 से 3 दिन। जैसे मान लीजिए 23 को जो है यहाँ पे अपने लास्ट फॉर्म को भरा हुआ है, तो आज 24, 25, 26, मतलब देखिए 30 से पहले कभी भी आपका लिस्ट आ सकता है। हम बता देंगे लिस्ट आपको कैसे चेक करना है, नाम कैसे देखना है। जिलावार यहाँ पे लिस्ट आती है, अलग अलग कैटेगरी वाइज लिस्ट आती है, जिसको आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो उसके लिए आप निश्चिंत ये वीडियो ला देंगे। ठीक है, तो 2 से 3 दिन में समझिए कि आपका लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा, अपडेट करवा देंगे। बाकी इसमें सिलेक्शन होने के बाद क्या होता है कि आपका जो है फाइनल लिस्ट आता है,
उस लिस्ट में नाम आने के बाद फिर आपको जो है ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, जो कि 6 दिनों का ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग आपको पटना वगैरह वगैरह करना पड़ता है। उसके बाद जाकर प्रथम किस्त आपको दी जाती है। 3 किस्तों में पैसे दी जाती है, फिर आपसे पैसे वापस भी लिए जाते हैं। जो पैसा सब्सिडी के बाद बचता है उसको आपको देना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रिया यहाँ पर रहती है। तो ध्यान रखिएगा, जो आपको 6 दिन का यहाँ पे ट्रेनिंग का मौका दिया जाएगा ना, वो 2 मौका आपको मिलेगा। पहले मौका चूक जाते हैं तो फिर एक और मौका आपको दिया जाएगा कि चलो भाई ट्रेनिंग कर लो। अगर आप ट्रेनिंग नहीं करते हैं तो आपको इसकी राशि नहीं मिलेगी, ठीक है। और जैसे ही आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होता है, प्रथम किस्त लेने से पहले अपना जो भी जीएसटी है, उद्यम का रजिस्ट्रेशन है, करेंट अकाउंट है, इसको करवा के आपको देने पड़ते हैं। उसके बाद ही आपको प्रथम किस्त मिलता है आरटीजीएस के माध्यम से। तो इस तरह से स्कीम वर्क करता है। 2 से 3 दिन में समझिए कि आपका जो प्रोविजनल लिस्ट है उस जारी हो जाएगा। जिलावार आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका लिस्ट में नाम आया है कि नहीं आया है। उसके बाद मुख्यालय स्तर पर उसकी वेरिफिकेशन की जाएगी। आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है ना, उसका ही वेरीफाई कर लिया जाएगा। फिर यहाँ फाइनल लिस्ट आएगा, उसमें अगर आपका नाम आता है तो समझिए कि आपको इसका बेनिफिट मिलेगा 3 किस्तों में। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। और आपको बता दें कि इससे रिलेटेड जो भी आपको जानकारी चाहिए उमेश टॉक पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, लिस्ट जैसे ही जारी होगा तो लिंक यहाँ पे आ जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो आपको सर्च करना है उमेश टॉक, ठीक है। तो आपके सामने वाला वेबसाइट देखने को मिलेगा, ओपन करिएगा। यहाँ पे सरकारी योजना में आपको देखने को मिलेगा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। अप्लाई तो बंद हो गया है 23 मार्च को ही। अब यहाँ पे इसका प्रोविजनल चयन सूची जारी होने वाले हैं, जिसकी सभी जानकारी हमने दिया हुआ है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिंक भी दे दिया गया है, लेकिन अभी एक्टिव नहीं है। जैसे ही प्रोविजनल लिस्ट आ जाता है तो आप यहाँ से बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, अपना नाम को चेक कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।